कन्या कॉलेज की छात्राओं के द्वारा जितना बड़ा उत्तर प्रदेश महोत्सव आपके रामपुर में मनाया गया है वो कहीं और मनाया नहीं गया। आप लोग बधाई के पात्र हैं और उन बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, स्कूल भी बधाई के पात्र हैं और जिन्होंने अच्छी अच्छी झांकी जो प्रदेश के बहुत सारे योजनाओं को लेकर उनकी अलग अलग झांकियां हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, कोरोना की महामारी में 40 लाख के करीब हमारे प्रवासी भाई अलग अलग प्रदेशों से आए, मगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या हमारे सामाजिक संगठनों ने उनको सड़कों पर बिठा के उनको खाने पीने रहने कोई भी ऐसी असुविधा नहीं हुई जिससे कोई बात हो। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं उन सामाजिक संगठनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने, यहाँ के लोगों ने उनके दुख और दर्द को समझकर सड़कों पर खड़े होकर उनकी सेवा की है। तो साथियों, और दूसरी बात, कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे पहले दवाई, कोरोना की दवाई हमारे देश के वैज्ञानिकों ने दी है। हम सबको उनको बधाई देना चाहिए। मैं उन सभी शहीदों को आज के इस पर्व पर मैं नमन करता हूं कि उन लोगों की वजह से, जो महान लोग थे, आज हम आजाद हिंदुस्तान में इस समय खड़े हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान की रचना और आज हम सब उसी संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में 69,000 शिक्षकों की नौकरी देने का काम किया। चाहे शिक्षकों की हो, चाहे माध्यमिक शिक्षकों की हो, चाहे सिंचाई विभाग के नर्सिकों की हो, चाहे जेई और इंजीनियर्स की हो, और चाहे और भी बहुत सारे विभागों में इस सरकार ने इस 4 साल के अंदर अंदर बहुत सारी नौकरियां देने का काम किया। साथियों, मिशन शक्ति के अनुसार अभी परसों ही यूपी दिवस पर बहुत सारी हमारी बच्चियों ने बहुत सारी झांकियों के साथ, मैं कहना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं इस जिले के प्रशासन को, डीएम और एसपी के नेतृत्व में इन नारी शक्तियों की बच्चियों को, सबको, किसी को डीएम, किसी को एसपी, किसी को एडीएम, किसी को सीडीओ, इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ऐसा है, किसान अपना काम कर रहे हैं। ये आज ये पूरे देश का गणतंत्रता दिवस का, इनको 72 साल हो गए। ये तो लगातार जुग जुग जब भी दुनिया रहेगी इस देश की, तब तक ये गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। बाकी वो उनका जो काम है वो अपना नहीं। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? क्या आप किस रूप में देख रहे हैं आज जो किसानों की जो परेड है? उनकी काल है, वो अपना काम कर रहे हैं और वो भी गणतंत्र दिवस में परेड में सब में सहयोग कर रहे हैं। सर, लोनी बॉर्डर पर कुछ किसानों ने तोड़फोड़ की है और वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता किसान नहीं होंगे। किसान कभी भी अहिंसा की तरफ नहीं जाता। किसान की कभी नेगेटिव सोच नहीं होती। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा क्या कहते हैं, देवता है। तो किसान कभी भी इस देश की किसी भी चीज़ को ना तो नुकसान पहुंचा सकता है, ना उसकी कभी सोच रही है। जो पूरे देश को, हिंदुस्तान को
पालने वाला व्यक्ति हो कभी देश की एक भी चीज को नुकसान नहीं कर सकता। तो फिर सरकार उसकी बात क्यों नहीं मान रही है? ठीक है, वो चल रहा है, ऐसा नहीं है, सरकार सर, करे। लोनी बॉर्डर की घटना को क्या मानते हैं? नहीं, मैं वो किसान ने की ना सोच हो सकती है ना किसान कर सकता है। हो सकता है कोई असामाजिक तत्व हो, दूसरी पार्टियों के भी लोग लगे हुए हैं, उन्होंने किया। किसान ये वैक्सीन को लेके आप कह रहे हैं तो कुछ राजनीतिक दलों के मुखिया सवाल उठा रहे हैं, जनता में भ्रम पैदा हो रहा है, इसे क्या कैसे देखते हैं? देखिए, आप भी समझते हैं कि विपक्ष के पास देखो कभी ना कभी उनकी आत्म जो जोत है जगनी चाहिए कि एक सही काम हो रहा जिसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कह रहा हूँ। सारे वर्ल्ड के वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने में बनाने में लगे हुए हैं। वो तो आज विपक्ष के लोग अगर ये कहते हैं तो मुझे लगता है उनकी मानसिकता ठीक है। ये और बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सारे समाजों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को बांटने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू सिख ईसाई बहुत सबको साथ लेके चलने की पार्टी है। तो ये उनको अपना सोचना चाहिए कि जो उन्होंने अपने 5 साल में कार्य किए हैं, जो बांटने का काम किया, बेटियों को बांटने का काम किया है, चाहे वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की हो या सरदार की हो या किसी की, वो उन लोगों ने काम किया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो भी सरकार की तरफ की योजना हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसको उसके मानक के अनुसार जो है उनको मिले। सर, उनका कहना है कि नई बिल्डिंग बनती है उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। तो हमारे संविधान की रचना हुई थी। आज जो पूरा देश इस संविधान के हिस्सा के ही अनुसार हम लोग चलते हैं। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं आपके इस गणतंत्र दिवस पे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कोरोना के वैज्ञानिकों को उत्साहित कर उनको पूरे इस वैज्ञानिकों को साथ लेकर आज जो वैक्सीन तैयार की गई है, आज हमारे पिछले पूरे हिंदुस्तान में हर जगह वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें कि पहले डॉक्टरों को, फिर सफाई कर्मियों को, फिर और सबको वैक्सीन देने का काम जो कि भारत ने सबसे पहले इसको बनाने का काम किया और देने का काम किया है। और इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर भारत श्रेष्ठ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाहर के देशों को भी प्रधानमंत्री जी पे नाज है कि वो हमको भी यहाँ कोरोना की दवाई हमारे यहाँ भी कोस बहुत सारे देशों को हमारा प्रदेश अपना देश दे भी रहा है। तो बहुत अच्छा इस कोरोना के महामारी में ये सबको इसको दूर करने का काम करेगा। वैक्सीन तैयार हो चुकी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन के माध्यम को भी बधाई देना चाहता हूँ कि गांधी समाधि तो एक ऐतिहासिक रामपुर का स्थान है ही, साथ ही रामपुर के और भी जो नौजवान जिन्होंने चाहे 1962 में शहीदी दी हो, चाहे और कहीं शहीदी दी हो, उनके सारे आज चित्रों पे उन पे माला अर्पण की है। और एक बहुत ऐतिहासिक काम यहाँ के प्रशासन